कहानी की शुरुआत में हम कोलिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी आज पैरोल की सुनवाई होने वाली थी और वो अपनी सफाई खुद ही देने वाला था। दरअसल आज से 5 साल पहले कोलिन को 5 लड़कियों की किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया गया था, जिसमें उसको 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और 5 साल की सजा काटने के बाद आज के दिन उसको कोर्ट में आने का मौका मिला है। कोर्ट जाते वक्त गाड़ी का ड्राइवर कोलिन को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भगवान से दुआ की है कि आज तुम्हें यकीनन न्याय मिल जाए और अपने अनुभव से ये भी बताता हूँ कि अगर किसी को दूसरा मौका दिया जाए तो वो उसको कभी भी बर्बाद नहीं करता। फिर कोलिन जल्दी ही कोर्ट पहुंच जाता है और पैरोल बोर्ड के मेंबर के सामने खुद की सफाई देने लगता है। कोलिन कहता है कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी और उस गलती की वजह से मैंने अपनी लाइफ के 5 साल जेल में बिताए और मुझे इस बात का बेहद अफसोस भी है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ और चाहता हूँ कि मुझे जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाए। कोलिन के इतना सब कहने के बावजूद बोर्ड मेंबर्स में से एक बूढ़ा आदमी इस बात का ऑब्जेक्शन करता है और कोलिन को एक नार्सिसिस्ट बताते हुए कहता है कि इस आदमी के अंदर बहुत ही सफाई से झूठ बोलने का हुनर है, इसलिए इस पर बिल्कुल भी भरोसा न किया जाए क्योंकि ऐसा करना खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। दरअसल नार्सिसिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो खुद को बेस्ट समझता है और बाकियों को एवं ही समझता है। फिर सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ती है और कोलिन को फिर से 5 साल की सजा सुनाई जाती है और अब उसको ऐसा ही मौका पूरे 5 साल बाद फिर से दिया जाएगा। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। फिर 2 पुलिस वाले कोलिन को गाड़ी में बिठाकर जेल ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोलिन के नाक से खून बहने लगता है। खून निकलता देखकर पुलिस वाला उसको एक टिश्यू पेपर देता है, लेकिन तभी मौका मिलते ही कोलिन उस ऑफिसर पर जोरदार हमला कर देता है और उसकी गन छीनकर उसी के सिर पर तान देता है। ये सब देखकर ड्राइवर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही गाड़ी रोक देता है। फिर गाड़ी रोकने के बाद वो अपनी गन निकालकर कोलिन की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन कोलिन उसको गन नीचे रखने के लिए कहता है और वादा करता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। फिर गाड़ी का ड्राइवर कोलिन की बात शराफत से मान लेता है और जैसे ही अपनी गन नीचे रखता है कोलिन उस पर गोली चला देता है और उन दोनों का खेल खत्म कर देता है। अगले सीन में हम एक शानदार घर को देखते हैं जो घने जंगलों के बीच में बना हुआ था। इस घर में एक टेरी नाम की लेडी रहा करती थी जिसकी 2 बेटियां भी हैं और इस समय टेरी अपने घर का काम कर रही थी। तभी हम टेरी की दोस्त मेग को देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक करने के बहाने टेरी के घर पर आ जाती है और टेरी भी मेग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर मेग टेरी को बताती है कि तुम्हारा पति जेफरी तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता क्योंकि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं गुजारता, बस सारा दिन अपने काम में ही लगा रहता है। लेकिन टेरी जवाब देती है कि मेरा पति बहुत ही केयरिंग है और हमेशा मेरा ख्याल रखता है। इतने में जेफरी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर टेरी उसको देखकर तुरंत गले से लगा लेती है। जेफरी उसको बताता है कि मैं एक क्लाइंट के केस को लेकर बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि जज ने उसकी माफी की अर्जी रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन टेरी कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी तरह बातें करते करते दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है क्योंकि जेफरी बहुत दिनों के बाद ही घर आया था और अब वो फिर से वापस जाने वाला था, लेकिन टेरी चाहती थी कि जेफरी उसको कहीं पर घुमाने ले जाए। फिर जेफरी ये कहकर चला जाता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा और हम जल्दी ही प्लान बनाएंगे। अगले सीन में हम जॉर्जिया के अटलांटा शहर में एक कार देखते हैं जिसके अंदर कोलिन बैठा हुआ था। वो दूर से किसी लड़की पर नजर रखे हुए था। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कोलिन की एक्स गर्लफ्रेंड एलेक्स थी जो कि कोलिन के जेल जाने के बाद किसी और के साथ रिलेशन में आ गई और ये सब देखकर कोलिन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ टेरी भी जेफरी को वापस जाने से रोक रही थी, लेकिन जेफरी उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा तो मैं तुम लोगों को कहीं घुमाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा जाना जरूरी है। और इतना कहकर जेफरी वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कोलिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी जब एलेक्स किचन में जाकर चाय बनाने लगती है तो ठीक उसी वक्त कोलिन भी वहां पर आ जाता है और एलेक्स से उसका हाल चाल पूछने लगता है, लेकिन कोलिन को देखकर एलेक्स बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि कोलिन का इस तरह से अचानक से घर के अंदर आना एलेक्स को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर कोलिन उससे शादी की बात करता है और एलेक्स शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है और हाँ कह देती है, लेकिन एलेक्स के बॉयफ्रेंड के बारे में कोलिन को पहले से ही
पता था, इसलिए वो एलेक्स को उसकी फोटो दिखाता है, लेकिन एलेक्स उसको पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि एलेक्स को डर था कि कहीं इसने उसको बता दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो कोलिन गुस्सा हो जाएगा। तभी कोलिन बताता है कि मुझे तुम्हारे बेड के ऊपर से एक पेपर मिला है जिस पर लिखा है कि मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता क्योंकि तुम सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लगती हो। दरअसल लास्ट नाइट एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ ही सोए थे और ये पेपर सुबह उठने के बाद एलेक्स के बॉयफ्रेंड ने ही लिखा था ताकि वो एलेक्स को इम्प्रेस कर सके। फिर कोलिन एलेक्स को बताता है कि जब मैं जेल में था तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी चिट्ठियां भेजी थी लेकिन तुमने उन चिट्ठियों को खोला तक नहीं। फिर एलेक्स कहती है मैं तुम्हें इसके बारे में सारी बात बताती हूँ, लेकिन तभी वो मौका देखकर अपना फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर कोलिन उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके बेडरूम में आ जाता है। फिर उन दोनों में काफी तेज बहस हो जाती है जिसमें एलेक्स कोलिन को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि तुम एक कातिल हो और तुम्हें 15 साल की जेल भी हुई है। ये बात सुनकर कोलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स का गला दबाकर उसका गला घोंट देता है। फिर वो सामने पड़ा हुआ लैंप उठाकर उसको जोर से एलेक्स के ऊपर दे मारता है और उसका काम तमाम कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रात का समय था और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। इस समय कोलिन अपनी कार में बैठकर बहुत ही तेजी से कहीं पर जा रहा था। तभी टेरी भी अपने बच्चों के साथ घर पर पहुंच जाती है जो कि कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में गई थी, लेकिन आज टेरी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसको ये कभी भी भुला नहीं पाएगी। दूसरी तरफ कोलिन भी उसी बूढ़े के बयान याद कर रहा था जिसकी वजह से उसको 5 साल और जेल में रहने की सजा सुनाई गई और ये सब याद करते हुए कोलिन को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब गुस्सा करने का क्या फायदा क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। कोलिन का गुस्सा अब हद से बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी बड़ी ही स्पीड से एक पेड़ से जा टकराती है और कोलिन के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और पैदल ही वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ टेरी अपने बच्चों के साथ खाना बना रही थी, लेकिन तभी उसके घर की बेल बजती है। टेरी को लग रहा था कि उसका पति जेफरी वहां पर आया होगा, इसलिए वो तुरंत जाती है और दरवाजा खोल देती है, लेकिन घर के बाहर उसको एक अनजान शख्स मिलता है जो दूसरी तरफ मुंह मोड़ के खड़ा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कोलिन था। फिर टेरी उसको आवाज लगाकर पूछती है कि तुम कौन हो। फिर कोलिन उसके पास आता है और बताता है कि थोड़ी ही दूर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फोन भी नहीं है क्योंकि मैं अपना फोन घर पर ही भूल गया, इसलिए प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए ताकि मैं गाड़ी ठीक करने वालों को यहाँ पर बुला सकूं। प्लीज आप जाकर फोन ले आइए, तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं घर के अंदर भी नहीं आऊंगा। अब ये बात सुनकर टेरी को दया आ जाती है, इसलिए वो अपना फोन लाकर कोलिन को दे देती है। फिर वो रायन को खाना खिलाने के लिए अंदर चली जाती है। जब वो वापस कोलिन के पास आती है तो वो कोलिन से मैकेनिक के बारे में पूछती है कि क्या वो आ रहे हैं। फिर कोलिन जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग आ जाएंगे, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से शायद उनको आने में देर हो जाएगी और सिर्फ मैकेनिक से ही काम नहीं चलेगा बल्कि एक टो ट्रक भी लाना पड़ेगा ताकि गाड़ी को सही सलामत सड़क पर लाया जा सके। और इतना कहकर कोलिन वहां से चला जाता है, लेकिन इतनी बारिश और तूफान में कोलिन को परेशान देखकर टेरी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको वापस बुला लेती है और घर के अंदर आने को कहती है। कोलिन भी उसकी बात मान जाता है और घर के अंदर आ जाता है। फिर घर में आने के बाद वो सबसे पहले रायन से मिलता है, जिससे मिलकर उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर टेरी एक कपड़ा लेकर आती है ताकि कोलिन के सिर पर लगी चोट को साफ किया जा सके। फिर टेरी उसको एक शर्ट भी देती है और उसको अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। फिर कोलिन किचन के सामने वाले रूम में जाकर अपने कपड़े बदलने लगता है। फिर टेरी उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है कि पहले मैं डीए ऑफिस के अंदर जॉब किया करती थी और ज्यादातर औरतों के खिलाफ हो रहे हिंसा के केसेस को भी लड़ा करती थी, क्योंकि इस तरह के केसेस को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। जब टेरी और कोलिन आपस में बात कर रहे थे तभी अचानक से टेरी की कार से आवाज आने लगती है। दरअसल टेरी की कार में कुछ प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम के कारण उसकी कार में से बार बार आवाज आया करती थी। फिर टेरी अपनी कार की आवाज को रिमोट से बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज रिमोट से भी बंद नहीं होती। इतने में कोलिन भी वहां पर टेरी की हेल्प करने के लिए आ जाता है और कार की आवाज को बंद करने के लिए टेरी की हेल्प करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो कार की आवाज को बंद करने में कामयाब भी हो जाते हैं। फिर टेरी किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाने लगती है, लेकिन तभी कोलिन भी उसके पीछे पीछे किचन में ही पहुंच जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर टेरी कोलिन से उसकी शादी के बारे में पूछती है और फिर वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्स के बारे में बता देता है। कोलिन कहता है कि मैं और एलेक्स शादी करने वाले थे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐन मौके पर धोखा दे दिया और अब वो किसी और के साथ रिलेशन में है। फिर टेरी उसको हौसला देती है कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, होनी को कोई टाल नहीं सकता। इतने में बाहर का तूफान और तेज हो जाता है,
जिसके कारण खिड़कियां खड़कने की आवाज आने लगती है। फिर ये देखकर कॉलिन तुरंत जाता है और खिड़कियों को बंद कर देता है। फिर वापस आकर वो टेरी से वॉशरूम यूज करने के बारे में पूछता है और टेरी कहती है बिल्कुल तुम वॉशरूम यूज कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर कॉलिन जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है तो वहां पर रखे हुए बॉडी ऑयल और कुछ केमिकल्स को बहुत ही गौर से देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ टेरी भी रायन को सुलाने की कोशिश कर रही थी और फिर रायन को सुलाने के बाद वो अपने रूम में जाकर कपड़े बदलने लगती है। तभी कॉलिन भी टेरी के ही रूम की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है टेरी उसको अचानक से अपने रूम में देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। फिर कॉलिन जवाब देता है कि मैं कब से शुगर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शुगर मुझे कहीं भी मिल नहीं रही। लेकिन टेरी उसको कुछ भी जवाब देती इससे पहले ही उसके घर की बेल बजती है। टेरी को लगता है कि जरूर टो ट्रक वाले आ गए होंगे जिनके पास कॉलिन ने फोन किया था। लेकिन टेरी जब दरवाजा खोलकर देखती है तो उसको पता चलता है कि बाहर उसकी दोस्त मैग आई थी। फिर अपनी दोस्त को देखकर टेरी बहुत खुश हो जाती है और उसको भी अंदर बुला लेती है। फिर मैग अंदर आकर सबसे पहले कॉलिन से मिलती है। फिर टेरी उसको बताती है कि थोड़ी ही दूर कॉलिन का एक्सीडेंट हो गया था और इसे कॉल करने के लिए फोन की जरूरत थी, इसीलिए ये यहाँ पर आ गया और अब ये टो ट्रक का इंतजार कर रहा है। दरअसल मैग यहाँ पर टेरी के साथ पार्टी करने के लिए आई थी, इसलिए वो अपने साथ एक विस्की की बोतल भी लेकर आई थी। लेकिन इसको भी कॉलिन के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ये कितना खतरनाक आदमी है। फिर वो कॉलिन को कहती है कि अगर तुम पीना चाहो तो हम ये ड्रिंक तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये बात सुनते ही टेरी ग्लास लेने के लिए तुरंत किचन में जाती है। फिर मैग और कॉलिन आपस में बातें करने लगते हैं। फिर मैग उसको बताती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ के सभी गुड लुकिंग मर्दों को जानती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कॉलिन जवाब देता है कि तुम यकीनन यहाँ के सारे गुड लुकिंग मर्दों को जानती हो। फिर मैग कॉलिन से बातें करते करते उसका एड्रेस भी जानने की कोशिश करती है। अब कॉलिन उसको अपना एड्रेस बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसको किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है और टेरी के चिल्लाने की भी आवाज आती है। फिर वो दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत किचन में देखने के लिए जाते हैं। दरअसल बाहर तेज तूफान होने के कारण पेड़ की एक डाल टूटकर खिड़की पर जा लगी और खिड़की का कांच टूट गया। इसी की वजह से टेरी घबरा गई थी। फिर कॉलिन जाकर एक गार्बेज बैग लेकर आता है और खिड़की को उस बैग से ढक देता है ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। फिर वो तीनों मजे से एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और टेरी के नाम पर चीयर्स कहते हैं, क्योंकि मैग का कहना था कि टेरी एक सच्ची दोस्त है और बेहतरीन माँ के साथ साथ एक जबरदस्त बीवी भी। फिर वो तीनों अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं, लेकिन कॉलिन अपनी ड्रिंक ऐसे पी रहा था जैसे पानी पी रहा हो। ये सब देखकर मैग और टेरी दोनों ही हैरान रह जाती हैं। फिर वो लोग अपनी अपनी ड्रिंक लेकर लिविंग रूम में चले जाते हैं और आराम से बैठकर विस्की पीने लगते हैं। ड्रिंक करते वक्त टेरी और मैग कॉलिन को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताने लगते हैं और कॉलिन भी चुपचाप बैठकर उनकी बक बक सुन रहा था। लेकिन तभी टेरी की बच्ची रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर टेरी वहां से तुरंत चली जाती है। टेरी के जाते ही कॉलिन और मैग स्मोकिंग करने के लिए गैरेज की तरफ जाने लगते हैं और वहां जाकर स्मोक करने लगते हैं। फिर स्मोक करते वक्त मैग कॉलिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे और टेरी के बीच में कुछ चल रहा है, अफेयर जैसा कुछ। फिर कॉलिन उसको बताता है कि हम दोनों में बहुत पहले से ही अफेयर चल रहा है, लेकिन टेरी तुम्हें एक अच्छा दोस्त नहीं मानती, इसलिए उसने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर वो उसको ये भी बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं ये जानता था कि टेरी इस समय घर पर अकेली होगी, इसलिए मैं जानबूझकर यहाँ पर आया। ये बात सुनते ही मैग के पांव तले से जमीन खिसक जाती है और फिर उसको गुस्सा आने लगता है। फिर वो गुस्से में आकर कॉलिन को गालियां देने लगती है और कहती है कि मैं टेरी की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ और उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए अगर वाकई ऐसा होता तो वो मुझे इस बारे में जरूर बताती। और इतना कहकर मैग ये सब बातें टेरी को बताने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी कॉलिन नीचे रखे एक औजार से उस पर जोरदार हमला कर देता है, जिसके कारण मैग का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर कॉलिन उसको गैरेज में ही छोड़कर वहां से अंदर चला जाता है। वहां से बाहर निकलते समय टेरी उसको देख लेती है और मैग के बारे में पूछती है, लेकिन कॉलिन कहता है कि उसका मन बदल गया, इसलिए वो यहाँ से चली गई। लेकिन तभी टेरी की नजर मैग के छाते पर पड़ती है और उसको देखकर वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो और मैग बिना छाता लिए ही यहाँ से चली जाए। फिर टेरी मैग के पास कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंडलाइन की तार पहले से ही कटी हुई थी। फिर वो कॉलिन को ढूंढती है, लेकिन कॉलिन भी उसको कहीं पर भी नहीं मिलता।
और इतने में घर की लाइट भी चली जाती है। फिर टेरी दौड़कर रायन के कमरे में जाने लगती है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि कोलिन इस समय रायन के साथ ही खेल रहा है। लेकिन तभी टेरी कोलिन की पीछे वाली पॉकेट में गन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर टेरी कोलिन को लेकर नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी टेरी सामने रखे फायर एक्सटिंग्विशर से कोलिन पर जानलेवा हमला कर देती है और कोलिन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। फिर वो तुरंत अपने बच्चों के पास जाती है ताकि वो उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन टेरी रायन को उठा ही रही थी कि कोलिन वहां पर फिर से आ जाता है और बच्चों को वापस नीचे रखने के लिए कहता है। फिर टेरी उसकी बात चुपचाप मान लेती है और बच्चों को सुलाकर कमरे से बाहर आ जाती है। फिर कोलिन अपनी गन निकालकर टेरी को धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर कोलिन उसको बाथरूम में लेकर आता है और उसी के सामने बिना शर्माए अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और फिर वो नहाने के बाद अपने कपड़े पहनकर टेरी को भी कपड़े बदलने के लिए कहता है। लेकिन टेरी जब कपड़े बदलने से इनकार कर देती है तो वो उसको जान से मारने की धमकी देता है। फिर डर के मारे टेरी कोलिन के दिए हुए कपड़े पहनने लगती है। फिर जब कोलिन अपने जूते पहनने लगता है तो टेरी सामने रखे हुए लैंप को उठाकर कोलिन के सिर पर जोरदार हमला कर देती है और तुरंत वहां से भागकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है जहां पर लैंडलाइन फोन रखा हुआ था। फिर वो रूम में जाकर तुरंत बिना समय गवाए इमरजेंसी नंबर डायल करती है और उनको कोलिन के बारे में बता देती है। लेकिन इतने में कोलिन भी वहां पर आ जाता है और फोन नीचे रखने को कहता है। जब टेरी कोलिन की बात नहीं मानती तो कोलिन टेरी के पास आकर उसको गन दिखाने लगता है। लेकिन तभी टेरी उस पर तेज धार वाले चाकू से हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन कोलिन उसका पीछा करते करते किचन में भी पहुंच जाता है। फिर वो टेरी को गन दिखाकर दोनों बच्चों को लाने के लिए कहता है क्योंकि वो टेरी को उसके दोनों बच्चों के साथ कहीं और ले जाने वाला था, क्योंकि उसको पता था कि टेरी ने पुलिस को फोन कर दिया है और किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। फिर टेरी अपने दोनों बच्चों को लेकर आती है और अपनी कार में बिठाकर वहां से ले जाती है जहां कोलिन उसको चलने के लिए कहता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त टेरी की नजर पुलिस पर पड़ जाती है, इसलिए वो पुलिस को लाइट्स ऑन ऑफ करके सिग्नल देने की कोशिश करती है। फिर वो पुलिस वाला उनके सामने आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। लेकिन टेरी उसको कोलिन के सामने कुछ भी बता नहीं पाती, इसलिए वो टेरी को अकेले बाहर आने के लिए कहता है और बाहर आते ही वो पुलिस वाला उससे कोलिन के बारे में पूछता है। टेरी उस पुलिस वाले को इशारा करते हुए कहती है कि हमें इससे खतरा है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात समझ ही नहीं पाता। अब कोलिन को भी टेरी पर शक हो जाता है कि जरूर वो पुलिस वाले को मेरे ही बारे में बताने की कोशिश करेगी। फिर वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और पुलिस वाले को ठोक देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर लाश को ठिकाने लगाने के बाद कोलिन टेरी को बिना होशियारी किए चुपचाप अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर कोलिन उनको एक बंगले में लेकर आता है जो कि दिखने में बहुत ही आलीशान था। दरअसल ये कोलिन की एक्स गर्लफ्रेंड एलेक्स का घर था, जहां थोड़ी ही देर पहले उसने एलेक्स को मारा था। फिर अंदर जाने के बाद टेरी अपने बच्चों को एक रूम में लेकर जाती है और उनको बेड पर सुला देती है। लेकिन इतने में कोलिन भी वहां पर आ जाता है और फर्स्ट एड किट ढूंढने लगता है। फिर टेरी भी फर्स्ट एड किट ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते एलेक्स के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसकी लाश बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कोलिन वहां पर आता है और उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। वो टेरी को बताता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एलेक्स है और एलेक्स की लाश को कहता है कि ये टेरी है और मरने से पहले तुम्हें एक बार इसका चेहरा जरूर देखना चाहिए था। फिर कोलिन एलेक्स के बारे में टेरी को बताता है कि ये धोखेबाज औरत है और इसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन तभी टेरी की कार से आवाज आने लगती है। फिर कोलिन गाड़ी के रिमोट से आवाज को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट तो काम ही नहीं कर रहा था। फिर वो जल्दी से टेरी को घुटनों के बल बिठाकर उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध देता है और खुद बाहर गाड़ी की आवाज बंद करने के लिए जाता है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी की आवाज बंद ही नहीं होती। तभी घर के अंदर टेरी सामने पड़े हुए लैंप के कांच के टुकड़े से रस्सी को काटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर पड़ा एलेक्स का फोन बजने लगता है। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी रस्सी काटकर उस फोन को उठाती है, लेकिन फोन को उठाते ही उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ से उसका हस्बैंड जेफरी बोल रहा था, जो कि एलेक्स से बात करना चाहता था। फिर टेरी अपने पति जेफरी को बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको कोलिन ने मौत के घाट उतार दिया है और अब वो मेरी और बच्चों की भी जान लेने वाला है। तुम जल्दी से पुलिस लेकर एलेक्स के घर पर आ जाओ, वरना गर्लफ्रेंड तो गई, अब मुझसे भी हाथ धो बैठोगे। फिर इतना कहने के बाद वो फोन रख देती है। फिर वो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर हेल्प मांगती है और वहां का एड्रेस भी दे देती है।
ताकि पुलिस वाले जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएं। फिर टेरी कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाती है और उनको खिड़की पर लटका देती है ताकि कोलिन को लगे कि वो अपने बच्चों को लेकर भाग गई है। फिर थोड़ी ही देर बाद कोलिन भी घर के अंदर आ जाता है और जब वो कमरे में देखने के लिए जाता है तो उसको टेरी वहाँ पर मिलती ही नहीं। फिर वो दूसरे रूम में जाकर टेरी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की से बंधी हुई रस्सी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि टेरी अपने बच्चों को लेकर इस खिड़की से भाग गई। फिर जैसे ही कोलिन नीचे जाने लगता है तो टेरी मौका देखकर अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देती है और खुद भी दरवाजे के पीछे छुपकर कोलिन का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ कोलिन को भी बहुत ढूंढने के बाद भी टेरी नहीं मिलती। फिर वो वापस से घर के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी टेरी एक बार फिर से उस पर चाकू से जोरदार हमला कर देती है। फिर कोलिन अपनी गन निकालता है और टेरी के सिर पर तान देता है क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर चला गया था। बार बार समझाने के बाद भी टेरी मान ही नहीं रही थी। अब टेरी भी समझ जाती है कि कोलिन उसको नहीं बल्कि उसके पति जेफरी को मारना चाहता है, इसलिए वो कोलिन को जेफरी के बारे में बताने लगती है। लेकिन इतने में टेरी की बेटी रायन वहाँ पर आ जाती है, जिसके कारण कोलिन का ध्यान भटक जाता है। फिर टेरी मौके का फायदा उठाकर कोलिन को जोर से लात मार देती है और धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जिसके कारण उसकी गन हाथ से छूटकर टेबल के नीचे चली जाती है। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और हाथापाई में कोलिन को चोट भी लग जाती है। फिर कोलिन गुस्से में आकर टेरी को उठाकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी टेबल के नीचे रखी गन टेरी के हाथ लग जाती है और फिर वो उस गन से कोलिन पर फायर कर देती है। वो गोलियां मारते मारते कोलिन को खिड़की के पास ले जाती है और फिर उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से कोलिन का काम तमाम हो जाता है और इस तरह से टेरी अपनी और अपने बच्चों की जान बचाती है, वो भी बिना किसी की हेल्प के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।